हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सचर्चा.com। मेरा नाम है सी एस सौरभ कुल्लर और आज हम शुरू करेंगे टीडीएस की सीरीज के बारे में। इंट्रोडक्शन टू टीडीएस, टीडीएस क्या होता है और इसके क्या क्या सेक्शन है, इसकी पूरी सीरीज बनाएंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 190 की। सेक्शन 190 क्या कहता है कि आपके मतलब कि टीडीएस जो होता है क्या होता है, किस प्रकार का होता है और क्या इसके प्रीपेड टैक्सेस के बारे जो इंक्लूड होता है वो क्यों होता है। इसमें कहा गया कि जो आपके प्रीपेड टैक्सेस है यानी कि ऐसा टैक्स जो आपका उसी प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न हुई हो और उसी के ऊपर टैक्स कटा हो। जनरली क्या होता है, आपने जो इनकम अर्न की वो प्रीवियस ईयर में की और जो उसका टैक्स पे किया वो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में पे किया है। लेकिन प्रीपेड टैक्सेस में क्या होता है, आपने जिस प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करी उसी प्रीवियस ईयर में आपने टैक्स पे किया। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है टैक्स डिडक्टेड सोर्स, जिसे हम कहते हैं टीडीएस। ये होता है टैक्सेस डिडक्टेड बाय द पेयर ऑफ द इनकम एट सोर्स एट सर्टेन रेट्स हैविंग सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि जो टैक्स है आपका वो पेयर ऑफ इनकम द्वारा काटा गया है पेई को देते हुए सर्टेन रेट्स पे और सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है। दूसरा होता है टैक्स कलेक्टेड सोर्स, जिसे हम कहते हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं सर, टैक्स कलेक्टेड सोर्स। ये टैक्स सेलर द्वारा काटा जाता है एट द टाइम ऑफ सेल। थर्ड वाला होता है आपका एडवांस टैक्स, जिसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स होती है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। तो ये होता है आपके तीन प्रकार के होते हैं प्रीपेड टैक्सेस: टैक्स डिडक्टेड सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, एडवांस टैक्स। अब अब हमने ये तो पढ़ा कि टीडीएस और टीसीएस क्या होता है। अब ये जो टीडीएस है वो 33 प्रकार की आपकी आइटम्स ऑफ इनकम पे लगता है। सिमिलरली आपका जो टीसीएस है वो 14 प्रकार की रिसिप्ट्स पे लगता है। अब सेक्शन 191 में कहा गया कि आप टैक्स पेबल आपको डायरेक्टली भी पे करना कर सकता है दो केसेस में। सबसे पहला कि आपकी जो इनकम है उसके लिए कोई चैप्टर 17 में प्रोविजन ही ना हो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट का। दूसरा है इनकम टैक्स आपका चैप्टर 17 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काटा ही ना गया हो। पहला आपका प्रोविजन ही नहीं है, नो प्रोविजन। सेकंड वन, नॉट डिडक्टेड। ठीक है सर। अगली हम बात करते हैं कि सेक्शन 191 सबसेक्शन 2 की। इसमें कहा गया कि टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉय फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 191 सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि जो इनकम ऑफ एम्प्लॉय होगी बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ एनी स्पेसिफिक सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर बाय द करंट एम्प्लॉय, यानी कि अगर किसी करंट एम्प्लॉय ने, जो कि स्टार्टअप की डेफिनेशन में आता है और उसको सेक्शन 80 की एक डिडक्शन मिलेगी, यानी कि उस सेक्शन में कवर्ड है वो, और अगर उसने अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स या स्पेसिफिक सिक्योरिटीज इशू करी है फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशन रेट्स पे, तो उस केस में जो टैक्स है वो उसको विद इन 14 डेज ऑफ द थ्री आइटम्स, उन तीनों के जो अर्लीस्ट होगा तीन आइटम्स के, उसके 14 दिन के अंदर उसे पे करना पड़ेगा। सबसे पहला इसमें हो गया आफ्टर द एंड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि 4 साल बाद फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर जब उसको इशू किया गया हो। दूसरा आपका हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ सच सेल ऑफ सच स्पेसिफिक सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर, जब सेल की गई हो उसके 14 दिन के अंदर। तीसरा आपका हो गया सर जब आपका एसएससी उस जब आपका जो एसएससी है उस एम्प्लॉय के पास ना हो, मतलब कि इसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए। तो ये तीन केसेस हमने बताए। पहला, विद इन 14 डेज ऑफ द फॉलोइंग earliest of the following. First one is after the end of the 4 year from the relevant end of the relevant assessment year. Second one from the date of sale of such specified security or equity shares. Third one from the date when the assessee ceased to become the employee of the company. अब इसमें एक आता है कंसेप्ट। अब हमने देखा कि जमा कराएगा नहीं कराएगा, अगर अगर पेई को पेई का टीडीएस पेयर जमा जमा नहीं करवाता है तो इस केस में वो असेसिंग डिफॉल्ट कहलाया जाता है। असेसिंग डिफॉल्ट कब होता है, या तो उसने आपका टीडीएस जमा ही नहीं कराया,
अगर जमा कराया मतलब कि पहले में काटा ही नहीं, दूसरे में हो गया काटा लेकिन गवर्नमेंट को नहीं दिया, नॉट पेड। पहले में काटा ही नहीं, दूसरे में काटा और जमा नहीं कराया। हाउएवर इसमें भी कंडीशन है, अगर पेई खुद से अपना टैक्स जमा करा देता है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है, तब जो पेयर है वो असेसिंग डिफॉल्ट नहीं कहलाएगा। उसके लिए पेयर को फॉर्म 26A चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेना पड़ेगा, सर्टिफाई करवाना पड़ेगा कि हाँ जी ये ये जो इनकम है जिसपे उसने टीडीएस नहीं काटा हुआ है पेई का, वो इनकम पे पेई ने खुद टैक्स जमा कराया और इनकम टैक्स रिटर्न जमा की है, और इसलिए उसको फॉर्म 26 से इशू किया जाए और उसको असेसिंग डिफॉल्ट ना कहलाया जाए। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।